आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका कनवाल देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले से आज के नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 8 बजे से कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे घर में, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह रूम से ही की है। तो सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है आज। तो बस आज है मेरा 30 डे ब्लॉगिंग चैलेंज का डे 5। तो कल तक के सारे ब्लॉग पोस्ट हो चुके हैं और आप सभी के सामने आ भी चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर बताएं आपको मेरी ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और अभी मैंने सुबह का नाश्ता बना लिया है, सुबह के सारे काम हो गए हैं क्योंकि आज की सुबह मेरी को ज़्यादा ही जल्दी हो गई थी। सुबह सवेरे आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, तो सुबह के सारे काम मैं निपटा चुकी हूँ। तो उसी के साथ साथ अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या काम चलता है, क्या रहता है। तो अभी तो बस हृदयांश उठाया और उसको उसकी मालिश के लिए भेज दिया है मैंने। तो अभी देखते हैं कि थोड़ा दिन में होते होते क्या क्या काम रहते हैं और क्या क्या रहता है दिन भर का काम। तो उसी के साथ साथ अपने ब्लॉग को भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए पहले हम बाहर चलते हैं और बाहर का मौसम दिखाते हैं आप लोग को थोड़ी देर में, क्योंकि पहले मेरे को अंदर थोड़े काम करने हैं, पहले उनको निपटा लेते हैं, फिर आप सभी को बाहर लेके चलूँगी और बाहर का मौसम दिखाऊँगी मैं, और सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी लगभग टाइम हो गया, 11 बज रहे हैं दिन के, और सुबह का नाश्ता पानी सुबह ही बता दिया था आपको जो भी था। और अभी मुझे कॉल आया था कि मुझे ऊपर पार्सल लेने जाना है, तो मुझे वहाँ जाना है। तो इसके बाहर से एक वो डाल लेती हूँ, मैंने सुबह ही पहना था वही, मतलब जैकेट डाल लेती हूँ और फिर चलते हैं पहले वो लेने, पार्सल लेने, और उसके बाद जाके यहाँ आपको और चीज़ों के बारे में बताते हैं जो चीज़ें चल रही हैं। तो आज फिर मैं घर से जो निकल गई हूँ, डायपर आ रखे हैं बच्चे के, ऐसे ही हो रखी है ज़िंदगी झंड। बच्चे के डायपर लेने में ज़िंदगी निकल रही है। जिसने मैं मंथ आप लोग को दिखाए थे उसके डायपर आए थे, इस मंथ फिर से ऑर्डर किए थे और आ गए हैं। तो वही पैकेट इधर से उधर ले जाने में, और धूप आ चुकी है बहुत बढ़िया। तो सुबह से ही मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे, मैंने भी चेंज नहीं किए क्योंकि फिर लेट हो जाएगा करके। तो पीछे देख सकते हैं थोड़ा बहुत कहीं कहीं शायद कहीं आग लगाई या धुआं हो रखा है, तो फटाफट से भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद पार्सल रिसीव करते हैं, क्योंकि उनका मेरे को फ़ोन आ गया है कि वो मंगल पैलेस पे आ चुके हैं। तो फटाफट से निकल रहे हैं, फटाफट से तब मैं जा रही हूँ। इस बार लेकिन मेरा पार्सल बहुत लेट पहुँचा है। अभी मैंने कुछ और सामान भी ऑर्डर किया है स्किन केयर का, जैसे वो आएगा वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और सामने उधर कुछ जला रखा है, तब इतना पूरा धुआं हो रखा है। आप देख सकते हैं इतना अच्छा लग रहा है सामने पहाड़ियाँ। और आज फिर हम पहुंच गए हैं वापस से अपनी जगह पर, और उधर पे पार्सल वाले भैया खड़े हैं, उनसे लेना है मुझे पार्सल। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। तो सामान लेके मैं पहुंच गई हूँ घर, और पंकज के साथ बैठे हुए हैं हृदयांश को मैं थोड़ी देर ऐसे छोड़ रखा है ताकि थोड़ा बहुत चलना सीख ले। तो अब इसको देखते हैं। और इतना सारा सामान लेके पहुंची हूँ मैं घर। ये हृदयांश के पार्सल है और थोड़ा सामान लेके आ गई मैं। हृदयांश के पार्सल, और हृदयांश देखने भी लग गया, और उसको मन कर रहा है वहाँ पे जाके उसको देखने का। बहुत बेचैन आदमी है ये। तो अब घर भी पहुँच गए हैं और मौसम बहुत ज़्यादा अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है। सुबह देख के तो लग भी नहीं रहा था अभी गर्मी होना स्टार्ट होगा करके। पीछे पंकज ना गेम में लगे और वो पंकज को देख रहे हैं। उसका हमेशा का है कि हृदयांश पंकज को ही देखा रहता है, जब पंकज बैठे रहते हैं उसके सामने। तो फटाफट से ये सब सही करते हैं पहले, फिर आपको पार्सल अनबॉक्स करके दिखाते हैं। तो आप इसको अनबॉक्स करते हैं। डायपर ही अनबॉक्स करते हुए मिल जाएगी तो जिंदगी भर लगाओ। अब क्या करूँ, फिर डायपर ही मंगा रहे हैं, डायपर ही अनबॉक्स करूँगी। कुछ और मंगाओ, कुछ और अनबॉक्स करूँगी। तो फटाफट से इसको रख लेते हैं रूम पे। और पीछे रूम भी देख सकते हैं पूरा सेट कर रखा है आज।
तो अभी कुछ टाइम बाद मेरे स्किन केयर का भी सामान आने वाला है। इससे पहले ऑर्डर कर दिया था लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है, तो बस अभी वही आएगा तो उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे। और आज का लुक कुछ ऐसा है। मैंने आज सूट पहना हुआ है और उसके साथ ही कोट बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने ये पहन लिया। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं भी आप सभी से। तो अभी आ गई हूँ मैं हृदयांश को सुला के और खाना वाना खा के। तो कल जैसे कि आप सभी को बता दिया था मैंने कि रिज़ल्ट आ गया है और मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। 400 का था रिज़ल्ट, मतलब 400 में से आने थे मार्क्स। तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, मतलब मैं हैप्पी हूँ क्योंकि अभी मार्क्स नहीं बताऊँगी। तो जितने मार्क्स आए मतलब कि इस बार मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। और क्योंकि हृदयांश फर्स्ट टाइम मेरा एडमिशन था तो उसके बाद से मेरी कोई तैयारी इतनी होने रखी थी पढ़ाई की। मैंने लास्ट टाइम पे ही जितनी प्रिपरेशन करी और उस टाइम पर मम्मी पापा भी बहुत सब मतलब मम्मी पापा ने भी बहुत वो किया था कि पढ़ाई कर हृदयांश को हमें दे करके। तो उस टाइम पर आप सभी ने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो चलो अब मुझे मतलब एक सब्जेक्ट का ही मुझे डर था कि कहीं उसमें बैक ना लग जाए करके, लेकिन नहीं हुआ। वो भी पोइट्री वाले में था लेकिन उसमें भी अच्छे खासे मार्क्स आ गए हैं और मुझे मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ही मार्क्स आए हैं, तो मेरे को अच्छा ही लग रहा है अब। तो कल का दिन मेरा इतना ख़राब रहा ना, पहले मेरा सुबह ख़राब रही क्योंकि एक तो 3-4 दिन से हृदयांश सोने नहीं दे रहा और कल रात भी नहीं सोने दिया उसने होने को। लेकिन कल रात मैं पहले उसके टॉयज़ लेके गई थी तो उतना मेरे को लगा नहीं, लेकिन परसों नर्सों को उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, उसको जुकाम हो रखा है इसलिए। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा, तो मैंने घर में भी सबको बताया तो सब बहुत खुश हो गए थे। फिर उसके बाद आज सुबह से ही मतलब चीज़ें कभी कुछ चल रही थी। तो अभी हृदयांश को सुला दिया और पंकज से ऐसी बातें चल रही थी। तो आज दिन का इंसिडेंट बताती हूँ। पंकज हृदयांश को प्यार करे तो उनकी दाढ़ी चुभ रही थी, तो पंकज ने मुझे पूरी दाढ़ी शेव करा के आ रखे हैं आज। और पंकज को मैं पिछले मतलब 2-3 सालों में मैंने उतनी क्लीन शेव में नहीं, मतलब कभी क्लीन शेव कराते ही नहीं हो, छुट्टी करा लेते हैं दाढ़ी लेकिन क्लीन शेव में नहीं रहते। लेकिन इस बार ने पूरी क्लीन शेव करा रखी है, तो मतलब बहुत ही अलग लग रहे थे। तो मैं भी मजाक भी बना रही थी उनकी कि अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता है इंसान करके। तो बस ऐसी थोड़ी खट्टी मीठी बातें चल रही थी पंकज से। तो अब पंकज भी सो गए हैं अपने रूम पे और हृदयांश भी सो गए हैं। तो अब मैं ये बार छत पे जाती हूँ, मैं छत पे जाती हूँ और एक बार कपड़े चेक कर लेती हूँ सूखे या नहीं सूखे, क्योंकि उसके बाद ट्यूशन वाले बच्चे आएंगे तो मेरा उनके साथ रह जाता है टाइम। और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं अपने ट्यूशन के बच्चे जितने भी हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब थोड़े शरारती भी हैं लेकिन अच्छे हैं। तो छत में आ गए हैं। हाँ तो मैंने इधर साइड डाले थे सारे कपड़े पीछे, तो इधर से तो सब सूख गए होंगे। और आज सुबह आई थी मैं, बहुत जल्दी आ गई थी। आज सुबह मैंने 8 बजे से पहले ही कपड़े डाल दिए थे। तो मम्मी भी थोड़ा पड़ोस में बैठी हुई हैं क्योंकि आजकल मम्मी का भी कहीं जाना नहीं होता है, मेरे से मेरा भी कहीं जाना नहीं होता है। और आजकल वैकेशन में बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ भी एक पतंग उड़ रही है, देख सकते हैं आप। और इधर हमारे आगे पास वाले फील्ड में से कोई उड़ा रहा है, तो ये बढ़िया चल रहा है। और स्कूल बसें भी जाने लग गई हैं क्योंकि अब बच्चों की छुट्टी होने का टाइम हो गया है। तो बढ़िया धूप लगी थी और मेरे कपड़े भी सूख गए हैं। और आजकल पता नहीं इतना धुआं क्यों रहा है, देखिए उधर भी सुबह भी धुआं दिख रहा था और यहाँ भी पूरा धुआं हो रखा है। नहीं तो हिमालय बहुत साफ दिखता है। और ऊपर पूजा भी हो रही है जहाँ से बहुत सारे मंत्र वंत्र सुनाई दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। इधर दिख रहा होगा तो टेंट लगा हुआ है, उधर हो रही है पूजा। पापा वहाँ गए निमंत्रण में, ऊपर देख रहे हैं, वहाँ पापा निमंत्रण में गए हैं। हमको निमंत्रण था तो हम में से और तो कोई भी नहीं जा सकता था अभी, क्योंकि मैं और मम्मी तो बच्चे को ही देखते हैं घर में और पंकज का कुछ काम रह रहा है आजकल, तो बहुत जल्द आप लोग को वो भी बताया जाएगा, इसलिए वो भी नहीं जा पाए। तो बस पापा को मतलब एक जने को जाना ही जाना था तो पापा चले गए, तो बढ़िया करके हो गया। तो चलिए अभी देखते हैं। कपड़े तो वैसे अभी सूखे नहीं हैं जितना मुझे पता है,
क्योंकि सुबह मैंने जल्दी डाल दी, सूखे नहीं सूखे हैं। एक बार पलटाने होंगे, शायद पलटने पड़ेंगे कपड़े। नहीं, अभी तो पलटती नहीं हूँ कपड़ों को, अपने आप रहता सूख जाएंगे ऐसे ही। तो अब आराम से मैं चलती हूँ नीचे और मैं भी रेस्ट करती हूँ। नहीं तो पंकज के साथ बैठती हूँ, कुछ बातें करते हैं या फिर मैगी वैगी बनाएंगे अभी, क्योंकि हमारा यही रहता है, हम दोनों साथ में बैठते हैं तो हमें भूख लग जाती है, फिर हम खाने के लिए कुछ ना कुछ बनाने लगते हैं। और हमारा यहाँ पूरा स्टोर रूम टाइप है, तो हमने यहाँ रखा है सामान। तो नीचे चलते हैं, क्योंकि पंकज सोए में जान से उठ गया तो पता भी नहीं चलेगा और बहुत ज़्यादा रोएगा फिर, इसलिए चलते हैं घर के अंदर। और फिर आपसे मिलते हैं आप थोड़ी देर में। और मेहंदी अपना कलर और अच्छा बनाते जा रही है। और इसके बाद मैंने एक और नया डिज़ाइन देखा है, तो वो मेहंदी लगाऊंगी मैं इसके बाद। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे भी थोड़ी देर में, शाम को शायद। तो मिलते हैं शाम को, उससे फिर आगे की बातें करेंगे।